वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स सर्किल में फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप देख चुके हैं पेपर 2022 का जो पार्ट 1 का एग्ज़ाम चल रही है आपका, ठीक है। तो इसमें से आपका पेपर 1 का हम डिस्कशन ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं। अब आप आज हम लोग जो करने वाले हैं वो पेपर 2 में देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से आए, तो इसके बारे में बताएंगे और क्या गलतियाँ की है पूर्णिया यूनिवर्सिटी इस बार क्वेश्चन पूछने में, वो भी बताएंगे। ये पेपर 2 है, बीएससी का पेपर 2 है। आपको ये बताना चाहेंगे कि आप लोग अगर पार्ट 2 का बैचेस ज्वाइन कर चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट हुआ 31/1/2023 से आपकी स्टार्टेड हो रही है बैच टाइम, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9507883456। और आप हमारे अगर पार्ट 1 का सजेशन देखे होंगे तो आपको हम दिखाना भी चाहेंगे। अगर बोलिएगा तो आप मेरे किसी स्टूडेंट से या किसी के पास अगर @मैथमेटिक्स सर्किल करके अगर किसी के पास सजेशन गया होगा तो आप देख सकते होंगे कि लास्ट में पढ़ाने के बाद जो भी बताया गया वो 100% है। तो कॉपी से तो 100% रहेगा ही, क्योंकि हम IT जेम को टारगेट करके पढ़ाते हैं। आप वही फी में जो फी आपके ऑनर्स के हैं उसी फी में, क्योंकि आपको अगर ऑनर्स पढ़ने हैं तो किस तरह से चलते हैं हम इस पेपर का एनालिसिस करते हैं। और इसमें बताना चाहेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव जो भी बच्चे हैं वो अपना ऑब्जेक्टिव मिला लें। आप क्या क्या गलतियां करते हैं देखें ध्यान से। अब पहला ऑब्जेक्टिव है आंसर ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। चले 1 का क्वेश्चन नंबर ये कहता है डिफरेंशिएबल। तो आप अगर आइएगा तो y बराबर mx रख के देखें, अगर m के टर्म में बच जाता तो ये डिफरेंशियल ऑप्शन नंबर सी होंगे आपके, ठीक है। दूसरा है यूलर्स इक्वेशन। ये तो फुल्ली क्वेश्चन आपके पूर्णिया यूनिवर्सिटी, यहाँ पर जो यूलर्स इक्वेशन होता है वो होता है x प्लस डेल यू बटा डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल यू बटा डेल वाई बराबर एन यू। लेकिन आपके क्या कर रहे हैं पूर्णिया यूनिवर्सिटी, ये आपके फ्लूइड डायनेमिक्स MSc, फ्लूइड डायनेमिक्स में जो MSc का सिलेबस है वहाँ से पूछ रखे हैं ये, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मोशन ऑफ लिक्विड सिस्टम के फॉर्म में ये दे चुका है, जो कि आपके सिलेबस नहीं है। लेकिन क्या कीजिएगा, पूछ चुका है तो हम तो आंसर बताएंगे ही, और ये ऑप्शन नंबर सी होंगे इसके आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्म ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोड ऑफ सर्किल, अगर इससे पास करने मतलब मिडिल पॉइंट आपको पूछ रखा है तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। आप इसे निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, कोई भी लोकस मान सकते हैं आप एक सर्किल बनाए सर, सर्किल बना के आपको इसको बनाना कैसे है ये बता दें। ये क्वेश्चन थोड़ा तो टफ जरूर दे रखा था। ये आपका ये लोकस बनेगा, ठीक है, पॉइंट, और ये कहाँ से है 1 और 0 इसका कोऑर्डिनेट है, ये 1 और 0 होगा। और यहाँ से ये परपेंडिकुलर इस पॉइंट को ही आपको P जो है परपेंडिकुलर, इसको H और K में मानना पड़ेगा। तब यहाँ से इक्वेशन H और K में आएंगे आपके इक्वेशन क्या, दोनों का स्लोप ऑफ किसका, स्लोप ऑफ PC गुना स्लोप ऑफ OB। ये पॉइंट को B मान लें और इसको O मान लें, इसको अगर A मान लें। स्लोप ऑफ PC और स्लोप ऑफ AB निकाल के जो टेंजेंट का फार्मूला होता है -1, इसके बराबर आप करिएगा और आपका इक्वेशन आ जाएंगे k² प्लस h² माइनस h बराबर 0। और h और k में फिर कन्वर्ट कर लेंगे, वो आ जाएगा x² प्लस y² माइनस का y इक्वल टू माइनस का x इक्वल टू सर आपका 0। इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा टफ दे रखा था, लेकिन जब अगर आप सिलेबस पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ना ही होगा। और ये क्वेश्चन आप अगर 11th में अच्छे से बुक पढ़े होंगे तो वहाँ से भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द बॉन्डेड कर्व। ये तो NCERT आप अगर 12th एग्जाम दिए होंगे तो अच्छे से जानते होंगे। इंटीग्रेशन करना होगा 4 से 9 तक, और √2√x अगर इसको करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, 14 नंबर है इसका आंसर आएगा, तो 76/3। इससे आप निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। सॉल्यूशन करके देख सकते हैं आप आंसर 100%। ये फार्मूला e⁻x अगर fx प्लस f'(x) अगर इंटीग्रेशन है, स्पेशल रूल होता है इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन होता है e⁻x fx प्लस का c। तो यहाँ देखें 1, ये जो x प्लस ln x है ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा x इंटू e⁻x। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100% सही। चलते हैं आगे, हम बात करते हैं आपका ये भी क्वेश्चन, द सरफेस इज जनरेटेड बाय रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व इज पोलर कोऑर्डिनेट अबाउट द इनिशियल लाइन। ये भी आपके सिलेबस का क्वेश्चन नहीं है और ये सिलेबस से बाहर क्वेश्चन है, लेकिन आपको आंसर चाहिए तो आंसर आपके इसके ए होंगे, ठीक है। 6 नंबर का आंसर क्या होगा, ए होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका 7 नंबर क्या है, व्हाट इज द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ विच कट ऑफ द सर्किल x² प्लस y का ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है बच्चे, 2g1 g2 प्लस 2
F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। आप इससे ओरिजिन से निकालिएगा तो इसका आंसर होगा 7 नंबर का, आपका आंसर होगा बी नंबर। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हैं और हम कहिएगा तो हम भी सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। अभी आप लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, तो क्वेश्चन पे ध्यान दें। उसके बाद 8 नंबर, अच्छा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व अगर निकालने जाइएगा तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। और ये ए होगा तब ये इसका आंसर जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ कर्व का जो होता है वो एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2c, तो आपके ये प्लस होंगे। अब यहाँ पर प्लस जब तक नहीं कीजिएगा, ऑप्शन सी आपका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा तब जब एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होगा। यानी कि सर इसका ये ऑप्शन ही रॉन्ग है। अगर हम बोले तो इसका ऑप्शन 100% रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन सी तब सही होगा जब यहाँ बीच में प्लस होगा। इसलिए अगर ये क्वेश्चन सब बनाए होंगे तो इसके आंसर सबको मिलेंगे, तो आप लोग डिस्कस करने जरूर सीखें। फिर ये द लोकस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट, आप इस दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करके लोकस बताएं। एच के एक लोकस, जब भी लोकस की बात आए तो हम लोग एक करंट पॉइंट चूज करते हैं, तब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका इक्वेशन आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी। अब तो यहाँ से कंफ्यूजन है कि आपको ये पैराबोला होगा कि इलिप्स होगा। तो अभी अगर हम टोटल को अगर रेडियस मान के चले इस टोटल को, तो ये आंसर इलिप्स होगा। अगर कोई बच्चा इसको डिवाइड करके 1 कर दे तो आंसर इलिप्स भी हो सकता है, सॉरी सर्कल और इलिप्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए ऑप्शन इसमें से अगर 100% ये रही है कि जो भी बच्चे सर्कल या इलिप्स लगाए हैं वो दोनों सही हैं, लेकिन ऑप्शन मल्टीपल तो है नहीं, तो कोई एक यानी सर्कल है 100% सही रहने दीजिए। चलिए, इसमें भी कंफ्यूजन रख रखा और इसका आंसर तो आप डायरेक्ट पुट करके बता सकते हो भाई क्या आएगा। ये सब कोई क्वेश्चन पूछने वाला तो है नहीं। इसका आंसर 4 आएगा। कैसे आएगा आप देख सकते हैं। x का वैल्यू 3 रखेंगे, 3 के माइनस का 3 दूनी 6 इक्वल टू 6 6 6 12 हुआ, तो k इक्वल टू 4 तिया 12, ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इक्वेशन ऑफ पासिंग थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट इतना एंड इतना, अगर हम स्लोप निकालने जाएंगे, ठीक है, तो ये बी नंबर आएंगे इसका आंसर, ठीक है, 100% रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर रिवोल्यूशन ऑफ एक्स एक्सिस सरफेस ऑफ सॉलिड का ये फार्मूला ये होता है 4 पाई स्क्वायर। और ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं पता नहीं, थोड़ा उल्टा पुल्टा तो जरूर कर रखा है। अच्छा, आपको ये बता दें, और ये आपका डिफरेंशिएशन है और ये हमारे सजेशन में थे। 100% सजेशन से क्वेश्चन है। मात्र 3 क्वेश्चन दिए थे, तीनों में से 2 आ गए हैं। आप सजेशन भी देख सकते हैं, ठीक है, सजेशन यूट्यूब पे मेरा इसी चैनल पे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखें, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और ग्रुप भी आपका इंटीग्रेशन है। ग्रुप भी क्या होते हैं आपके? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आपके क्या है, ये क्वेश्चन आपके सजेशन में आप इससे आसानी से दे सकते हैं और ये भी आसान है, 0 to पाई। अगर इसको इवेलुएट करना है तो सबसे अच्छा ओड एंड इवन फंक्शन को आप चेक करो। अगर ये ओड एंड इवन फंक्शन है तो आपको तुरंत उसका इंटीग्रेशन आपको पता चल जाएंगे। जब भी कभी भी इंटीग्रेशन -1 से 1 या -पाई से समथिंग हो, कुछ भी लाइक -a to a ऐसा कुछ दिखे, इवन ऑड फंक्शन चेक करके उसका इंटीग्रेशन करिए। ये भी आपके सजेशन में थे, इसलिए आप बच्चे टिक करके रखे। 100% यही थे क्वेश्चन। अब आते हैं ग्रुप सी। ग्रुप सी देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी आपको दे रखा है अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस और फोसी दे रखा है, तो आप नहीं निकाल सकते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ से आपको सब चीज दे रखा, फोसी दे रखा, इसेंट्रिसिटी दे रखा, आप निकाल सकते हैं डायरेक्टिक्स, ठीक है, फोसी भी आपको दे रखे हैं, तो ये इसेंट्रिसिटी भी दे रखा, तो आप इससे निश्चित निकाल सकते हैं। चलें नेक्स्ट बात करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल ऑर्थोगोनल सर्किल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल किसका? ऑर्थोगोनल। आप इससे ऑर्थोगोनल का कंडीशन जो अभी ऊपर भी बताएंगे, 2g1 g2 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2, और ये भी हाइपरबोला से पासिंग थ्रू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल रखा था ये 2D का। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका 3D। 3D में फाइंड द सिलेंड्रिकल दे रखा है और ये दे रखा फाइंड द बिटवीन द पॉइंट और फाइंड द वॉल्यूम। टेट्राहेड्रन, इस सब का डिटरमिनेंट लीजिए इक्वल टू 0, वही उसका वॉल्यूम होता है। 1/6 से डिवाइड करना पड़ता है। 1/6 इंटू दिस डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, वही आपका आंसर होगा।
फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस, उसके बाद है आपका क्वेश्चन देख लें, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन आप पहले से भी, ये तो बहुत बार क्लास में कराए जाते हैं, ये 12th में भी आप लोग सीखे रहते हैं, जिसमें कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 13 का है आपका टेंजेंट ऑफ द प्लेन और रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो इसका मतलब रेडिकल सेंटर ऑफ द सर्किल। तो यहाँ तक आप अपना ऑब्जेक्टिव मिला लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और नए जो स्टूडेंट है वो अपना क्वेश्चन लिख के रख लें। ठीक है, थैंक यू।